मेरी ज़िंदगी में ना एक रात ऐसी आई जिसने हम सब घर वालों के होश उड़ा दिए। इतनी डरावनी रात मेरी ज़िंदगी में आई, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो सारी स्टोरी जो है वो शेयर करूँगी कि हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। आ गई हूँ जी मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने और साथ ही बहुत मज़ेदार सी हॉरर्स स्टोरी सुनाने के लिए, जिसको सुन के ना आप लोगों ने बस डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना, बस अपने घरों में बैठ के एंजॉय करना है मेरी स्टोरी को। खैर, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी ब्लॉग में जो ये नाश्ते से स्टार्ट हुआ है, मैं यहाँ पर कर रही थी नाश्ता। पराठा बनाया था मैंने आलू का और साथ था अचार और साथ ही चाय। आपको पता है कि जी ये तो मोस्टली सब फीमेल्स का जो है वो फेवरेट नाश्ता होता है। खैर, यहाँ पे जी नाश्ता करेंगे, आप लोग भी आएँ और इन्जॉय करें हमारे साथ। नाश्ता गर्मा गर्म आलू के पराठे साथ में जी। यहाँ पे जी बस नाश्ता करने के बाद आपको पता है सारी लेडीज़ का सबसे पहला काम होता है कि आपने रूम की सफाई करनी है। मैं यहाँ पे सफाई कर चुकी हूँ। अच्छा जी, क्योंकि आपको पता है कि कारपेट बिछा हुआ है और कारपेट के ऊपर चादर बिछी हुई है, और मैं इस वजह से कैमरा सेट करके आपको सफाई करते हुए नहीं दिखा सकती, क्योंकि जी फिर मेरी बूथी शरीफ जो है वो बीच में आएगी और आप लोगों ने देख के ना डर जाना और दोबारा मेरे व्लॉग में नहीं आना, इसलिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। खैर जी, यहाँ पे है जी ये मेरा मोबाइल का स्टैंड, जिसके ऊपर मैं रख के अब मैं वीडियो शूट किया करूँगी। ये स्टैंड मैंने मंगवाया था दराज से। स्टैंड नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर का जो स्टैंड था ना, इसके ऊपर असल में लाइट लगी हुई थी। लाइट मैंने उतार के दूसरी स्टैंड पे लगा दी, तो इसके लिए ना मैंने अभी ये न्यू स्टैंड जो है वो मंगवाया था। और जी मिरर भी लग चुका है, पहले मैंने आपको दिखाया था। सेटिंग भी थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है यहाँ पर रूम की। तो बस सफाई शफाई करके जी आपकी बहन हो चुकी है फारिग, और अब चलते हैं किचन में। तो देखते हैं जी किचन में हम लोगों ने करना क्या है। अच्छा जी, मैंने ना जब मैं सफाई करना स्टार्ट की थी ना, तो मैंने गोश्त को निकाल कर पानी में डाल के नमक डाल दिया था ताकि ये फटाफट खुल जाए, क्योंकि मैंने आज बनाना है जी कीमा और शिमला मिर्च, और उसके लिए जी कीमा बनाऊंगी मैं घर पे। ठीक है जी, तो डेफिनेट बात है, जब चॉपर में कीमा बनाना है तो बोटियों को जो है वो आपको छोटा छोटा जो है ना वो खुद ब खुद करना पड़ता है, ताकि चॉपर जो है वो आपका आसानी से काम कर सके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी। सहर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपका जो जूसर ब्लेंडर है और चॉपर है वो दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरी दोनों चीज़ें अलग है। मैं किसी दिन आपको वीडियो में दोनों चीज़ें ही दिखाऊँगी, आप देख लीजिएगा। मैंने वैसे दोनों के रिव्यूज़ किए हुए हैं, चॉपर का भी और ब्लेंडर मशीन का भी, चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं दोनों के रिव्यूज़। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनसे मैंने मंगवाई थी, और ऑनलाइन ही मंगवाई थी, मैंने जाकर फिज़िकल जो है ना वो नहीं ली थी। कुछ ऐसी चीज़ें स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं घर पर ही मंगवा लेती हूँ। अच्छा जी, अब आप लोग देखते जाएँ और साथ साथ मेरा किस्सा जो है ना मज़ेदार सा सुनते रहें। बस ये है कि जी डरना मना है, बाकी सब खैर है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। बात का मतलब मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ जी आज से 3 साल पीछे। ठीक है जी, 3 साल पहले की बात है। अब जो रूम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना, पहले ये वाला रूम नहीं था मेरा, पहले दूसरा रूम था। अच्छा जी, वहाँ वो रूम जो था ना वो डायरेक्टली जो मेन डोर है ना उसके साथ था। आप यूँ समझ लें कि ड्राइंग रूम को हमने बेडरूम बनाया हुआ था और बेडरूम को हम लोगों ने ड्राइंग रूम बनाया हुआ था, कुछ इस तरह का सीन किया हुआ था। अच्छा, अब हुआ क्या कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, उनकी छोटी बेटी थी, 3-1 साल की थी, वो तो माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, 3-3.5 साल की वो बच्ची थी। तो एक दिन पहले ना वो हमारे घर में, वो इस्लामाबाद में होते हैं, इस्लामाबाद आने से पहले ना वो अपने घर पर थी, और वो ना सामने वालों के घर पढ़ने के लिए गई। पहले भी बाजी कहती हैं कि जी मैंने सुना था कि उनके घर में ना कोई चीज़ है या कुछ है। बहरहाल ये बच्ची जो है ना उनके घर पढ़ने गई है। सर्दियों के दिन थे, सख्त सर्दी थी, जनवरी या फरवरी का महीना था, और फरवरी भी बिल्कुल स्टार्टिंग, फुल सर्दी वाला जो माहौल होता है ना वो डेज चल रहे थे उस टाइम पर। तो बाजी कहती है उनके घर गई है, तो लाइट गई हुई थी, अंदर गई है, तो कंबल के ऊपर इसको पता नहीं कुछ नज़र आया या क्या, वो ये डर गई है, इसको बुखार हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वो बुखार वगैरह इसका ठीक हुआ है, तो जब हमारे घर आई है ना तो भी उसको मतलब मुकम्मल तौर पे बुखार ठीक नहीं था, उसको बुखार ऑलरेडी चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो वहाँ पर डर गई थी। अच्छा, अब ना हुआ कुछ सीन कुछ इस तरह से कि हम लोग एज़ यूजुअल खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद आपको पता है जैसे घरों के मामलात होते हैं, आप लोगों के घरों में भी जब गेस्ट आते हैं सब कुछ ऐसा होता है। गप्पे शप्पे मारी हैं हम लोगों ने, बातें चीतें करने के बाद जी हम लोग सोए हैं ऑलमोस्ट हम लोग तकरीबन 1:30 बजे के करीब, 1:30 से 1:45 का टाइम था, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है ये वाला जो टाइम होता है ना ये भी काफ़ी लेट हो जाता है।
अच्छा जी, अब हम लोग जी सो गए, ठीक है। अच्छा सोए हैं ना, तो जो मेरे जेठ है ना, उनका बेटा है तलहा, वो जा रहा था उन दिनों जॉब करने के लिए, और उसकी जो जॉब की टाइमिंग थी ना, वो थी रात 8 बजे से लेके 2 बजे तक। अच्छा जी, अब जब वो 2 बजे रात को आया ना, तो उसके पास तो कीज़ थी दरवाज़े की। अच्छा, अब इसने पता नहीं इस बच्ची को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इसको महसूस हुआ, ये उठ के ना बाहर चली गई है। तो तलहा ने उसको बोला है, नूर आप बेटे बाहर क्यों आ गई हो ना? तो उसकी तरफ ना अजीब-अजीब निगाहों से देखती रहे। देख के ना उसकी बाइक की तरफ उसने देखा, उसने बाइक अंदर की है। जैसे ही उसने अंदर बाइक की है ना, तो उस लड़की ने ना चीखना शुरू कर दिया। मैं अब आपको बता रही हूँ, वो मंज़र दोबारा से मेरे ऊपर जो है ना, वो रोंगटे खड़े करना जो है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उसने चीखना शुरू कर दिया। हमने उसे बड़ी मुश्किलों से, हम भी सारे उठ गए, उसको सँभाला, बड़ी मुश्किलों से उसको दूसरे वाले जो रूम है, जो अभी मेरा बेडरूम है, वहाँ पर लेके आए, इसको बताया। अब ना वो रोए, वो कहे वहाँ पे बिल्ली है, यहाँ पे बिल्ली है, वो मुझे काट रही है, मुझे काट रही है। अच्छा, हम लोग बड़े परेशान, हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ी, सब कुछ किया। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो बच्ची तो इत्मीनान में आधे पौने घंटे के बाद, चीखम-थाड़ के बाद, वो बच्ची तो आ गई काबू में। अच्छा, अब मेरे साथ क्या सीन हुआ कि वो चीज़ उस दिन कोई ना कोई घर में आई। कैसे आई? क्योंकि गैर टाइम था, सर्दियाँ थी, आपको पता है कि सर्दियों में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा होता है। गर्मियों में ये होता है कि गर्मी होती है, गहमा-गहमी होती है, गलियों में भी जो है ना लोग चल रहे फिर रहे होते हैं। लेकिन सर्दियों में ना सिटीज़ में भी ना 2 बजे के करीब जो है ना, वो अच्छा ख़ासा जो है ना, वो सन्नाटा हो जाता है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि वो बच्ची को तो दम वग़ैरह करके कर दिया। अब ना मैं हूँ बड़ी इस मामले में ना नाज़ुक सी। अच्छा, मैं गई हूँ बाहर, मैंने कहा चलो मैं वज़ू करके ना मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, सूरह यासीन का पानी पढ़ के ना इस बच्ची को दम करके देते हैं, ये ठीक हो जाए। अच्छा, मैं वज़ू करने गई ना, तो मुझे ऐसा लगा पीछे शीशे में ना कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े पहन के। मैं पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। दोबारा मैंने शीशे की तरफ देखा, तो दोबारा अल्लाह मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मुझे वो सारी फीलिंग्स जो है ना, वो वापस आ रही है वापस से। दोबारा मैंने शीशे में की तरफ देखा, पीछे फिर खड़ी हुई, फिर मैंने मुड़ के देखा, 3 दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं डर के ना अंदर आ गई, मैंने वज़ू भी नहीं किया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं अंदर आई, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा, मैं अंदर आके ना जैसे ही बैठी हूँ ना, मैं बैठी भी कुदरती तौर पर ऐसे हूँ कि सोफ़े पर बैठी हूँ, तो मेरी नज़र ना बिल्कुल बाहर गई। अब मैंने जब बाहर देखा ना, मेरी किचन के शेल्फ़ काउंटर के साथ कोई ऐसा लगा मुझे जैसे कोई ना बंदा खड़ा हुआ है और कफ़न पहने हुए खड़ा हुआ है। ओह माय गॉड! वो टाइम था कि मैं ऐसी डरी हूँ, मुझे नहीं पता कि उस वक़्त मैं होश में ही नहीं थी बिल्कुल भी। मैं इस तरह से इस कदर शदीद डरी हूँ, इतना डरी हूँ कि आप यकीन करें कि उसके बाद मुझे टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड भी मेरा ऐसा स्वेर किस्म का टाइफाइड हुआ था कि मैं जो हूँ ना, बड़ी ही मुश्किलों के साथ आज आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ अपनी लाइफ़ में। मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या इस तरह का है कि अभी भी आप लोग यकीन करें कि जब मुझे याद आता है ना कि वो रात। अच्छा, उसके बाद ना फिर ऐसा हुआ कि जब भी मैं नमाज़ पढ़ती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना जैसे कफ़न में आया है या वाइट कपड़ों में कोई आया है, सजदे में मैं जाती थी तो मुझे ऐसे फ़ील होता था। फिर खैर हम लोगों ने दम वगैरह करवाया, घर में धुनी वगैरह दी, काफ़ी दम करवाया, जिसने जहाँ बताया वहाँ गए। उसके बाद जाके जो है ना वो मेरी तबीयत ठीक हुई। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनकी तबीयत फिर ठीक हुई, दम वगैरह करवाया, मेडिसिन्स ली, तब जाके जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन उस सीन ने ना हमारी जान जो है ना, वो आप यूँ समझ लें कि 6-7 महीने जो है ना, ये सारे वाक़यात इस तरह के ना रैंडमली हमारे साथ होते ही रहे हैं, जब तक हम लोगों ने अपने घर का अच्छी तरीके से जो है ना वो दम वगैरह नहीं करवा लिया, बड़ी पढ़ाई वगैरह की। खैर, ये तो था जी मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्केरी वाक़या। एक और वाक़या है, वो मैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मैं टाइफाइड था मुझे, उस दौरान क्या-क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा जी, उसके बाद जी हम लोगों ने खाना बनाया था, खाना खाया, चाय-शाय पी, लूडो खेली। उसके बाद जी मेरा दिल हो रहा था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे ले गए बाहर घुमाने फिराने के लिए। अच्छा, घुमाते फिराते उन्होंने मुझे नहीं बताया, आज भी उन्होंने मुझे सरप्राइज़ ही एक किस्म का दे दिया। वो चाह रहे थे कि हम लोग चमन जाते और आइसक्रीम खा के आते, लेकिन चमन तो हम लोग नहीं गए क्योंकि चमन बंद था। तो हम लोग खैर यहाँ पे हॉल रोड पर आ गए हैं, गोले वाले के पास। ये मैंने पीछे आप लोगों के साथ मेन्यू भी शेयर किया है, आप लोग देखिएगा। इनके पास इतने कोई मज़ेदार गोले थे, आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि मेरा तो ये जिस दिन से मैं गोला खा के आई हूँ ना, ये परसों की बात है कि मैं परसों गोला खा कर आई थी। हाँ, आज संडे आप लोग देखेंगे ये वीडियो, सैटरडे की बात है, कल गए थे हम लोग। तो ये इतना कोई मज़ेदार सा था। आज मेरा तो आज दोबारा दिल चाह रहा था कि मैं आज जाऊँ, लेकिन आज जो है वो गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा जी, हाल रोड पर ना बग्गियाँ इस तरह से फिर रही होती हैं और आप लोगों को सैर का मौका
जो है ना वो फ्राहम करती हैं। आप लोग भी जब कभी लाहौर आएँ तो इनसे जो है ना इनमें बैठ के लाहौर की सैर कीजिएगा। ये आपको पूरा हाल रोड और मॉल रोड की सैर करवाते हैं, क्योंकि हमारा मॉल रोड बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जम्या नहीं, जे तुसी आओ लाहौर वेखो तो जम जाओ। चलें जी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।